वासियों का सराहना कैसे किया जाए, जिनके भवन में स्वयं साक्षात जगत नियंता नायक कर्तुम अन्यथा कर्तुम समस्त जीवों में चराचर निवास करने वाले जगदाधार विश्वमोहन भगवान कन्हैया आ गए हैं। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। कितना बड़भागी हैं गोकुलवासी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नाता सुचिरलंकृता। नंदस्पात्मज उत्पन्ना, नंद के यहाँ बालक उत्पन्न हुआ है। कितने वर्ष में? 90 वर्ष के हो गए थे नंद बाबा, 90 साल के हो गए। तब कन्हैया आए नंद के यहाँ। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्वे कारयामास विधवत पितृदेवाचनस्तथा। नंद बाबा अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूका विश्ववेदा स्वस्ति न तारचो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों के द्वारा करवाने लगे और अपने पितरों का पूजन करने लगे, कुल देवी देवताओं का पूजन करने लगे। ब्राह्मण कहते हैं बाबा अक्षत चढ़ाओ, तो बाबा फूल चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा फूल चढ़ाओ, तो जल चढ़ा देते हैं। मन नहीं लग रहा है पूजन में। मन कहाँ गया है? मन तो लाला में लग गया है, कन्हैया में लगा है बाबा का। कि कितने जल्दी मैं लाला का दर्शन करूं। इसलिए नंद बाबा का मन नहीं लग रहा है पूजन पाठ में। तब ब्राह्मणों ने कहा बाबा ऐसा कुछ करो ना, अब आप जाओ दर्शन करने और हम लोग पूजन कर लेंगे। नंद बाबा ने धेनुनाम प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नोज्ञ शातिकौं कौम्भाम्बरावृतां। 7 तिल के पहाड़ बनवाए नंद बाबा, और तिल के पहाड़ पर सोने चांदी हीरे मोहरात के रत्न रख दिए और उसको ब्राह्मणों को दान दे दिया। इतना 7 जब तिल के पहाड़ दान दिए तो धेनु का दान देने लगे बाबा, गैयों का दान देने लगे। तो इतना गाय का दान दिए कि वहां बचिया नहीं बची, और इतने सोना चांदी हीरे मोहरात के रत्न लुटाए कि लोग वहां के माला माल हो गए, गरीब इत्यादि लोग। एक व्यक्ति चांदी का बर्तन ले जा रहा था। मार्ग में किसी व्यक्ति ने कहा भैया तुम नंद बाबा के यहाँ गए थे? कहा हाँ। कहा ये बताओ क्या आपको मिला? कहा हमको तो चांदी का पात्र मिला है। कहा अरे हमको सोने का पात्र मिला, तुम चांदी कैसे ले आए? कहा तो सोने वाला पात्र किस दरवाजे पर मिल रहा था? कहा दूसरे नंबर दरवाजे पर मिल रहा था सोने का पात्र। उसने चांदी का बर्तन फेंक दिया, वो दौड़ करके सोने का पात्र लेने गया। जब उसने सोने का पात्र लिया और जब जाने लगा तो तीसरा व्यक्ति मिल गया। कहा भैया तुम क्या पाए? कहा मैं तो सोने का पात्र पाया। कहा मैं देखो ये हीरा मैं पाया हूँ। कहा ये कहाँ बट रहा था? कहा ये तीसरे नंबर दरवाजे पर बट रहा था।
हीरे जवाहरात मोती पन्ना इत्यादि सब लुटाए जा रहे हैं। मानो साक्षात लक्ष्मी जी गोकुल में विराजमान हो गई हैं अपने पति से दर्शन करने के लिए। क्यों ना भगवान जायो यशोदा रानी लल्ला, जय हो। हल्ला में हल्ला सो मची गई, जायो यशोदा रानी। सभी लोग प्रेम से गाएंगे ताली बजाते। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची। जायो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला सो मची गयो। सभी लोग तालियों के साथ। इतनी तो ठंडी है नहीं। सभी लोग ताली बजाएंगे। सभी लोग हाथ निकालो हाथ भगवान। बाबा लुटावे अनधन सुनवा, बाबा लुटावे अनधन सुनवा, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे अनधन सुनवा, बाबा लुटावे अनधन सुनवा। यशोदा लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो गई है गोकुल में। खूब लुटाया जा रहा है नंद के द्वारा। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा और यशोदा लुटावे छाप छल्ला, यशोदा लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे। ये हमारे छोटे सरकार की तरफ से 250 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण हुआ। महामाई और हमारे राघवेंद्र सरकार कन्हैया जी इनके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ लाते रहें और इनका
उत्तरोत्तर विकास हो। ये आगे लुटावे रुपया पैसा रुपया पैसा रुपया पैसा बाबा लुटावे गयो हल्ला सो बच गयो हल्ला सो बच गयो जायो यशोदा रानी लल्ला बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के यहाँ महोत्सव चल रहा है, खुशी का पारावार न रहा, परंतु मालूम पड़ता है आप लोग शायद गम लेकर के आए हैं यहाँ। क्या माई के दरबार में आए और भगवान की कथा में भले ना आप लोग गाएं, ताली जरूर बजाना चाहिए भगवान की। मैंने कल बताया ना कि राम नाम सुंदर कर, हमारे पंडित जी की तरफ से ये भगवान के चरणों में 50 रुपया अर्पण हुआ। भगवान का कल्याण करें, महामयी उनकी रक्षा करें। मैंने कल बताया कि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ामन हारी। जैसे घर बहुत बढ़िया बनवा लिया जाए, कितना बढ़िया उसको सजा लिया जाए घर को, और नाली न बनवाया जाए तो क्या घर की स्वच्छता बनी रहेगी? घर अच्छा लगेगा अगर नाली न बनवाया जाए, घर अच्छा नहीं लगेगा। घर में जैसे घर बनवाने के बाद में जैसे नाली की शोभा होती है और भोजन में थाली की शोभा होती है, ऐसे ही कीर्तन में ताली की शोभा बनती है। और ताली बजाने से जानते हो, ये जो हम लोग कोई जब गांव में बाबा इत्यादि आते हैं तो उनको हम पहले ही हाथ दिखाते हैं कि बाबा देखो हमारे हाथ में का लिखा है। आज से बिल्कुल हाथ दिखाना बंद कर दो सब लोग। हाथ की रेखाएं कभी कटती है, कभी पिटती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, इसलिए हाथ को नहीं दिखाना चाहिए किसी को। स्वयं हाथ देखो, क्योंकि हाथ आपके हाथों में भगवान का वास है वास कि नहीं? जानते हो वास है कि नहीं? कैसे भगवान का वास है? क्योंकि शंख और चक्र का निशान है। क्या है? शंख और चक्र का। शंख चक्र कौन लिए रहते हैं? भगवान विष्णु। तो है भगवान का वास कि नहीं है? भगवान का भी वास है और देवी देवताओं का भी वास है। कहा गया है कि क्राग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले सितो ब्रह्मा प्रभाते सुबह होते हुए जैसे हम लोग हमारे लोगों की जैसे निद्रा भंग हो, तुरंत अपने हथेलियों को ऐसे करके प्रणाम कर लेना चाहिए।
उसके बाद में जिस धरती पर हम लोग निरंतर पापाचार अत्याचार करते रहते हैं, इस धरती मैया को प्रणाम करना चाहिए। कभी धरती ने टैक्स मांगा आप लोगों से? कभी धरती मैया ने कहा कि इतने गंदगी क्यों फैला रहे हो मेरे ऊपर? कभी कहने आई कि धरती मैया ने कभी ये कहा कि क्यों हमको आप लोग उबड़ खाबड़ बना रहे हो, क्यों हमारे ऊपर वृक्ष लगा रहे हो? कभी धरती मैया ने कहा? कभी नहीं कहा। ये जो लाइट लगी है इसका टैक्स भरना पड़ेगा, मोबाइल चलाते हैं इसका हम लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, हर वस्तु का टैक्स भरना पड़ता है, पैसा सब में खर्च होता है। परंतु धरती मैया कभी नहीं कही कि हमको भी टैक्स दो। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि धरती मैया को प्रणाम कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि भगवान की ये दूसरी पटरानी है, एक तो लक्ष्मी जी और एक भूदेवी, ये भी भगवान की पत्नी है। इसीलिए कन्हैया इस धराधाम पर आए अपनी पत्नी से मिलने के लिए। किसी ने कहा कन्हैया का ऐसे ही अवतार नहीं, भगवान का ऐसे अवतार नहीं होता है। भगवान जब इस धरती पर पापाचार अत्याचार बढ़ने लगता है तब भगवान का अवतार होता है, दुष्टों का संहार करने भगवान आते हैं, ना कि परंतु नहीं। भगवान ने कहा है गीता में, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु संत गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं, और इस धराधाम पर मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं। परंतु ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये है कंकड़ पत्थर। जैसे हम मार्ग में जब जाते हैं, किसी मार्ग से चलते हैं, तो हमारे पैर के सामने बहुत से सारे कंकड़ पत्थर आते रहते हैं। तो क्या होता है, कभी हम पैर से मार दिए, कभी उनको कुचल दिए। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि जो हमारे मार्ग में आता है, कंकड़ पत्थर जो राक्षस आते हैं, उनको मैं मार देता हूँ या टाल देता हूँ। जो टालने लायक होते हैं उनको टाल देता हूँ, और जो मारने लायक है उनको मैं कुचल देता हूँ, मार समाप्त कर देता हूँ। मैं उनके लिए नहीं आता हूँ, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ और धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। इस तरह आज कन्हैया हमारे नंद भवन में आए और खुशी का पारावार ना रहा। नंद बाबा को नंद के भवन में सर्वप्रथम पहले वहां पर धगरिन बुलाई गई। धगरिन ने सुना कि नंद के यहाँ 90 साल में एक लाला आया है। अब वो तो खुशी के मारे पारावार ना रहा। धगरिन आ गई। धगरिन से कहा जसोदा ने कि धगरिन तुम नार काटो। जैसे जसोदा ने कहा कि तुम नार लाला का काटो, उसने धगरिन ने काट दिया। पहले कुछ नहीं कहा धगरिन ने कि मैं ये लूंगी कि वो लूंगी, कुछ नहीं। बड़ी चालाक थी धगरिन। कहा पहले काम तो कर लूं, ऐसे लाला का कहाँ दर्शन करने को मिलेगा। और पहले कह दी कि अब ये और कहाँ ना दई पाई जाओ, तब तो गड़बड़ाई ये सब। इसलिए बड़ी चालाक थी धगरिन। धगरिन ने तुरंत
नार छीन दिया और नार छीनने के बाद अब वो आंगन में मचल पड़ी। अब धगरिन कहने लगी रानी से कि नंदरानी नंदरानी कड़ी पछता धगरिन ना माने राम। नंदरानी खड़ी पछता धगरिन ना माने। धगरिन ना माने नाम राम नाम राम नाम राम रानी कड़ी नाम। ये हमारे बाबूजी रानी 1 रुपया लेकर के आए हैं और कह रहे हैं हे धगरिन मान जाओ। धगरिन को मनाने के लिए बाबूजी ने 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान इनका कल्याण करें और हट्टी मैया इनका ऐसे निरंतर विकास करते रहें। धगरिन नाम धगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। बड़ी चालाक की रानी कंगना न लेबे। धगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। धगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। कंगना न लेबे कंगना न लेबे। कंगना न लेबे रानी कंगना न लेबे। तब नंदरानी ने कहा तब क्या लोगी? धगरिन कहे कि मैया कंगना न लेबे। हम लेबे हम लेबे गले के हार। धगरिन पछता धगरिन नाम नंदरानी कड़ी पछता धगरिन नाम राम। कह रही है ए मैया मैं न हीरा लूंगी न हवेल लूंगी। हीरा हवेल रानी कछऊ न लेबे। हीरा हवेल रानी कछऊ न लेबे। आज की धगरिन होती तो यदि लाओ तब दियो काहे लिया जाती। लेकिन कह रही है हे मैया मैं ये सब नहीं लूंगी ये सब रखो। हीरा हवेल रानी कछऊ न लेबे। हीरा हवेल रानी कछऊ न लेबे। हम लेबे हम लेबे रतन धन धार
गजरी ने नामा रानी करी कि आप लोग बिल्कुल हैं? ताली ताली बजाओ ध्यान से। त्रिभुवन पति के नार छीने के, त्रिभुवन पति के नार छीने के, त्रिभुवन पति त्रिभुवन पति के नार छीने के, त्रिभुवन पति के नार छीन के। बड़ी चालाक थी, इसीलिए नहीं ले रही थी कुछ। त्रिभुवन पति के नार छीन के, त्रिभुवन पति के नार छीन के। मैं हो गई निकाम गजरी में नामान राम नंदरानी गई पटनार गजरी में नामान नंदरानी गई पटनार गजरी में नामान नंदरानी गई पटनार बाल कृष्ण लाल की जय, भक्ति मैया की जय। नंद के यहाँ उत्सव चल रहा है, खूब अपार उत्सव। कंस को खबर हुआ कि महामाया के द्वारा कि अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारने चला है? तुझे तो मारने वाला गोकुल जा पहुंचा है। तो कंस ने तैयारी बनाना प्रारंभ किया। नंद जी तैयार हुए कहां? मथुरा कर देने के लिए। हमेशा वो कर देने जाते थे हर महीने। तो उन्होंने नंद ने सोचा कि अब की बार अगर मैं कर नहीं दूंगा तो कंस नाराज हो जाएगा। इसलिए नंद बाबा तैयार हुए, कर देने के लिए जाने के लिए तैयार हुए और चल पड़े। उधर से कंस ने व्यवस्था की, किसकी? कंस ये कृष्ण को मारने के लिए, उस बालक को मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या।